नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको किस तरह बनता है। तो एक पंसारी 60 रुपये प्रति किग्रा की चाय को 65 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो है ये 60 रुपये प्रति जो किग्रा है वो क्या है, क्रयमूल है। ये 65 रुपये क्रयमूल है। ठीक है, और यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य, तो हम लोग को क्रयमूल में चेंज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, और लाभ भी हो रहा है 10%। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लाभ भी तो हो रहा है 10%। ठीक है, अब हम लोग इसका क्रयमूल किस तरह निकालेंगे। तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी मान लेंगे क्रयमूल x है और 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110/100, और उसको कितना में बेच रहा है, 68.20। ठीक है, इतना बेच रहा है 68.20 में। इसको कटाइए तो इसके नीचे जल जाएगा, 100 हो जाएगा ना। 100 से 100 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया, और 11 से कटाएंगे तो 1166, 11 दूनी 22, यानी 62 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्त, 62 आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले है 60 रुपया, ठीक है, फिर है कितना 65 रुपया, और फिर हम लोग का आया है कितना 62 रुपये। एलिगेशन से मेथड से इसको हम लोग बना देंगे। ठीक है, इससे एलिगेशन मेथड से इसको बना देंगे, और ज़्यादा में से कम घटाना है हम लोग को। क्या करना है, ज़्यादा में से कम घटाना है, यानी 65 में से 62 घटाएंगे तो आएगा 3। ठीक है, और 60 में से 62 में 60 घटाएंगे तो आएगा ये, यानी 3:2 जो होगा वहीं हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:2 जो होगा वहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक पंसारी जो है 60 रुपये प्रति किग्रा की चाय को 65 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में बेचे। देखिए ये क्रयमूल है, समझ लीजिएगा पहले। ठीक है, ये जो है क्या है, क्रयमूल है, और ये भी क्रयमूल है। तो हम लोग को ये 10% जो लाभ हो रहा है, बेच रहा है, तो इसका क्रयमूल हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, क्रयमूल निकालना पड़ेगा। तो क्रयमूल निकालने के लिए ये रूल सही है, और नहीं तो फ्रैक्शन वैल्यू वाला भी रूल आप लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए 62 आया है, 62 आने के बाद यहाँ पे एलिगेशन मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू वाला किस तरह यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10 होगा। ये तो आप लोग को मालूम है। तो कहने का मतलब है कि 10 का चीज़ को 11 में बेच रहा है, तभी तो उसको लाभ हो रहा है, यानी ये CP हो गया। ये क्या हो गया दोस्त, CP। और ये जो होगा वो SP हो गया। SP कह रहा है प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ दोस्त, प्रॉफिट। अब हम लोग को 11 का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए हम लोग का SP कितना आया, 11 किताब में दिया ही थे ना। चलिए दोनों को मिलाते हैं तो इतना हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को CP निकालना है ना, 10 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 68.20/11 गुना 10, इसको भी उड़ा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, इससे ये कटा दीजिए, 11 से कटाएगा तो 62 यहाँ पर आ जाएगा। यानी हम लोग को 62 आ गया। कितना, फिर आ गया 62 आ गया ना, 62 हम लोग को फिर आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एलिगेशन मेथड बना सकते हैं। तो आप चाहिएगा तो इस तरह भी बना सकते हैं, वहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है इसी तरह का सेम। तो आप लोग पहले इसको बना लीजिए तब आगे बढ़िएगा।
आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, एक पंसारी 35 रुपये प्रति किग्रा के चाय को 33 रुपये प्रति किग्रा के चाय को किस अनुपात में मिला है कि 36 रुपये प्रति किग्रा के चाय के दर से बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो पहले वाले रूल से हम लोग बनाना चाहेंगे तो क्या मान लेंगे, x मान ले रहे हैं। कितना का लाभ हो रहा है, 20 का, यानी 120 बटा हो जाएगा 100 बराबर, और कितना दे रहा है उसको, 36 रुपया, यही ना, 3600 रुपया ना दे रहा है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 12 तिया 36, यानी 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 हो गया। अगर इसको आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू से तोड़ना चाहते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू से हम कुछ देर में बता देंगे। चलिए, हम लोग को 30 आया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 35 रुपया तो लिख लेंगे और फिर यहाँ पे 33 रुपये लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है क्रयमूल्य है। क्या है दोस्त, क्रयमूल्य। हम लोग को यहाँ पे तो क्रयमूल्य लिखना पड़ेगा ना, इसलिए 30 हम लोग लाए हैं, क्रयमूल्य के लिए लाए हैं। किस लिए लाए हैं, क्रयमूल्य इसका निकाल कर लाए हैं। विक्रय मूल्य थोड़े ना लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ एक ही लिखा जाता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 3:5 जो होगा दोस्त, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू से कहिएगा कि बना दीजिए। तो चलिए, 30 लाना है, इसके बाद तो 30 लाने के बाद ये आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में किस तरह बनता है तो ध्यान दीजिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 20/100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कटा दीजिए, 20×5 तो 1/5 हुआ। तो कहने का मतलब है कि सीपी जो है 5 है, अब प्रॉफिट जो है 1 है। कितना है, 1 जो रुपया है वो प्रॉफिट है। तो 5 1 6, यानी 6 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 की वैल्यू दिया हुआ है 36 रुपया दिया है ना, 6 की वैल्यू 36 रुपये दिया है, कटा दीजिए, 6 36, यानी 1 की वैल्यू 6 हो गया। हम लोग को सीपी लाना, तो सीपी देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 है, तो 6 में 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 30 आ गया। यानी इस तरह भी हम लोग ला सकते हैं, जब सीपी मिल गया 30 तो अब निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बोलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग बना ही दीजिएगा। आप इसके बाद एलिगेशन मेथड बता ही दिए हैं, कर लीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, चलिए, ये देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन हाजिर हो चुका है। एक पंसारी 40 रुपये प्रति किग्रा की चाय को 35 रुपये प्रति किग्रा के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 34.50 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। कितना का लाभ हो दोस्त, 15% का लाभ हो। ठीक है, चलिए दोस्त आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको आप लोग बना लीजिए, फिर इसको मिला लीजिएगा। चलिए हम नीचे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए, एक पंसारी 40 रुपये हो गया ना, यहाँ पे 40 रुपये हो गया क्या क्रय मूल्य, एक 35 रुपये हो गया क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं तो ये तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, तो हम लोग क्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा। तो x मान लेंगे, माना कि x क्रय मूल्य है, और 15% यानी 115 हो जाएगा। कोई परसेंट 100 पे होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, 34.50। ठीक है, इसको भी उड़ा के नीचे कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट गया ना, और 115 जो है 30 बार में इसको कट जाएगा, आप लोग कटा लीजिएगा। ठीक है, 15 3 1 4 और 3 कट जाएगा, 3 से गुना करके देख लीजिएगा, 345 आएगा, 0 बिठा दीजिएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 30 हम लोग लिख देते हैं। 30 लिखने के बाद क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड आप लोग को मालूम है कि ज़्यादा में से कम घटाते हैं, तो 35 में से 30 कितना आएगा, 5 आएगा ना, और 40 में से 30 कितना आएगा, 10, घटा दीजिए, 5 दूनी 10, यानी 1:2 जो आएगा वो क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको सीधा करना पड़ेगा दोस्तों। दुकानदार 100 रुपये प्रति किग्रा के शुद्ध घी को 50 प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं, यह देखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो 100 रुपया, ठीक है, एक 100 रुपया मिलाया जा रहा है। ठीक है, एक 50 रुपया। ठीक है, दो प्रकार का घी मिलाया जा रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें 96 रुपया जो है ये तो बेच रहा है, विक्रय मूल्य है। तो हम लोग को, और ये 20% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, कितना बेच रहा है, 20% लाभ पे। तो हम लोग उसका निकालेंगे कि x का 120% पर बेच रहा है लाभ पर, और कितना रुपया दे रहा है उसको, 96 रुपया, ये ना दे रहा है। ठीक है, अब 1 से 1 12 बट्ठी 96, और x बराबर कितना आया, 80 रुपया आया। ठीक है, कितना आया दोस्त, 80 रुपया। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बेच रहा है, क्या कर रहा है दोस्त, बेच रहा है कितना लाभ पे, 20% लाभ पे बेच रहा है। 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से इन 96 रुपया दे रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है। तो हम लोग उसका क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तभी तो यहाँ लिखेंगे। पीछे वाले भी वीडियो में हम लोग ऐसे ही किए थे। तो यहाँ पर लिख के एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, तो हम लोग को कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1 से 1 कटा दीजिए, और आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्त, 3:2। आप लोग सिर्फ यहीं पर ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किग्रा के शुद्ध घी है, तो 100 रुपये लिख दिए, 50 रुपये ये भी क्रय मूल्य है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 96 मत यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है दोस्त, 20% लाभ कमाता है। तो हम लोग को क्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा ना, कि किस प्रकार में मिलाया गया है दोनों। ठीक है, तो इसलिए x क्रय मूल्य मान लिए, और 120/100 इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग चाहिएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आने वाले फिर अपडेट में आप लोग को ये डाला जाएगा, बहुत सारा तरीका। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किग्रा के शुद्ध घी को 80 रुपये प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 66 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचकर 10% लाभ कमाता है। तो किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, कुछ करना उड़ना है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि 100 रुपये, और यहाँ पे कितना शुद्ध घी 80 रुपये मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए x मान लेंगे, और एक कितना लाभ कमा रहा है, तो 10%, यानी 100 में जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। और उसको कितना पैसा दे रहा है, तो 66 रुपया दे रहा है। तो 1 से 1 कटा दीजिए, 11 × 6 = 66, यानी 60 रुपया। गुना करेंगे तो 60 रुपया आ जाएगा। इस तरह गुना करेंगे तो 60 रुपये नहीं आएगा। तो यहाँ पर 60 रख दीजिए, और फिर हम लोग एलिगेशन मेथड यूज कर लेंगे। तो 80 में से 60 किया तो कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। और 100 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा, 40, यानी 20 दूनी 40, यानी 1:2 जो है दोस्त, वो आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह बनता है। ठीक है, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है। एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किग्रा के शुद्ध घी को 55 रुपये प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 65 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचकर 30% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं, यही बताना है। तो चलिए, ये तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, तो किस तरह बनाया जाए, ऊपर बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए, एक है 60 रुपये,
यही ना है, और एक है कितना 55 रुपये। ठीक है, कर मिश्रण को 65 रुपये प्रति किग्रा की दर से क्या कर रहा है, 30% लाभ कमा रहा है। तो x का 30% यानी 130/100 हो जाएगा, और उसको पैसा कितना दे रहा है, तो 65 रुपये दे रहा है। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य 13 पचे 65, 5 दहा 50 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए एलिगेशन मेथड यूज कीजिए। 55 में से 50 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 10 बचेगा, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी ये भी दोस्त हम लोग का कितना आया, 1:2 आया। कितना आया दोस्त, 1:2। तो 1:2 आंसर हो जाएगा दोस्त। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आए तो आप लोग बने रहिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्त। मिलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ मिले। यही कह रहा है। तो एक बात दोस्त ध्यान दीजिएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन में तोड़िए। 16.2/3, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 16×48 से 2 50/3 आएगा। फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, बाटा में 100 जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 50 दूनी 100 यानी 1/6 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि, तो ये जो हो गया स्पिरिट हो गया, एक जो हो गया ये वाटर हो गया। ठीक है, तो स्पिरिट जो है वो कितना है, 6 है, और वाटर जो है कितना है, 1 है। ठीक है, पूछ कर रहा है पानी के साथ स्पिरिट मिला, तो पहले पानी पूछ रहा है तो पानी का 1 हो जाएगा, और फिर स्पिरिट पूछ रहा है तो स्पिरिट का 6 हो जाएगा। यानी वाटर और स्पिरिट का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:6। तो 1:6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस यही बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 12.1/2% का लाभ मिले। तो हम आप लोग को पहले ही बताए हैं दोस्त कि 12.1/2% का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। किस में तोड़िए, पूर्णांक में। 12 दूनी 24, 25/2। आप परसेंटेज के लिए बाटा में 100, यानी 25 चौके 100, यानी गुना करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। यानी जो 8 है वो स्पिरिट है और 1 है वो पानी है। तो पूछ रहा है पानी सबसे पहले, तो पानी का 1 ले लीजिए और 8 हो जाएगा स्पिरिट, यानी 1:8 जो होगा ना दोस्त, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 3.1/3% का लाभ मिले। चलिए देखते हैं। तो 3.1/3% का कितना होगा, तो तितरी के 9 1 10/3 होगा, और इसको परसेंटेज हटाने के लिए बटा में 100, यानी 10 दहा 100, यानी 1 कितना हो जाएगा, 30, यानी स्पिरिट 30 है और वाटर 1 है। तो सबसे पहले वाटर पूछ रहा है और इसके बाद पूछ रहा है स्पिरिट। तो देख लीजिए आंसर आया है या नहीं। ठीक है, चलिए दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, तुरंत आप लोग का अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।